मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का टॉपिक है। इससे पहले क्या देखे थे हमने, कुछ टॉपिक देखे थे। कुछ टॉपिक मतलब इसमें देखा था हमने एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इंडिकेटर्स देखे थे कि इनका क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है और डिफरेंट क्या होती है उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। आज जो हम देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये क्या होती है, एक सीरीज होती है कलर चेंजेस की। मतलब एसिड और बेसिस के अंदर क्या करते हैं, ये डिफरेंट कलर को शो करने का काम करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो इससे क्या होगा, हाइड्रोनियम आइंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, जिसकी कंसंट्रेशन के कारण क्या होता है, उसके अंदर चेंजिंग आती है। उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये क्या होता है, एक सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर। इट इज यूज टू गेट अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या करता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पीएच सॉल्यूशन को यूज करते हैं। पीएच सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, हमें एसिड और बेस का हमें पता चलेगा, जिसके कारण क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन को ये रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अब देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएच स्केल। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन को कैसे होती है, कैसे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कैसे कम होती है, कैसे बेसिस इंक्रीज होते हैं, उसको क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब हम देखेंगे पीएच स्केल के अंदर इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन को मेजर करना, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को मेजर करना कि कैसे उसका होता है, इंक्रीज होती है, उसको क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब हम इसको हम क्या करेंगे, डायग्राम के द्वारा देखेंगे। डायग्राम के द्वारा देखेंगे कैसे इसकी नंबरिंग होती है, कैसे इसकी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, कैसे इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस को कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम क्या करेंगे उसके अंदर पीएच स्केल के अंदर इसके हम देखेंगे। अब ये हमारे पास जैसे पीएच स्केल दे रखा है, ये स्केल के अंदर दिखा रखा है, जैसे हमारे पास 0 से लेके ये 14 तक नंबरिंग दिखा रखी है। अब इसमें क्या होता है, जो इसका मिडिल का नंबर होता है 7 नंबर, ये क्या होता है, इसका न्यूट्रल नंबर होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या करते हैं, इसमें बेसिस और एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इक्वल होती है, ये इक्वल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इधर से हम देखेंगे 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन अगर हम इधर इंक्रीज होंगे तो इसमें एसिडिक नेचर क्या होती है, इधर की साइड में 7 से लेस देन एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और 7 से मोर देन क्या करता है, ये बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अगर हम 0 से लेकर 7 तक जाएंगे तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती जाती है, जिससे क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसकी कम होती जाएगी। लास्ट में जाके क्या होती है, इसकी बिल्कुल कम हो जाती है। अब हम देखते हैं 7 से जो होता है, 7 से 14 क्या होती है, बेसिक इन नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। अगर हम 14 से लेकिन 7 की तरफ आएंगे तो इसमें क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। इस प्रकार क्या करते हैं, हमें 7 से लेस देन एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और 7 से मोर देन क्या होता है, 14 तक ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब ऐसे नहीं है कि सम बेसिस क्या होते हैं, एसिडिक की प्रॉपर्टी को भी रखते हैं, लेकिन उसमें क्या होती है, एसिडिक हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। अब हम देखते हैं इसके अंदर देखेंगे, जैसे 7 जो नंबर है न्यूट्रल नंबर होता है। 7 का जो न्यूट्रल नंबर है वो क्या होता है, जैसे हम वाटर होता है, वाटर का पीएच स्केल 7 होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसका हमें क्या होता है, टेस्टलेस होता है, क्योंकि उसके अंदर एसिडिक और बेसिक क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं। और इसमें हम देखेंगे पीएच स्केल को क्या होता है, अलग अलग मेथड के अंदर, डिफरेंट मेथड के अंदर इसको यूज किया जाता है। जैसे हम यूजेस देखेंगे इसके, सबसे पहले आता है ओवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8, कि हमारी जो बॉडी होती है वो पीएच क्या होती है, 7 से लेकर 7.8 से वर्क करती है। जैसे 7 से मोर देन होगा तो इसमें क्या होगा, ये उतना वर्क होगा। अगर 7.8 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमें बीटर क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। पीएच ऑफ रेन लेस देन द 5.6 कॉल्ड द एसिड रेन, कि इसमें बताया गया है यदि कहीं पर रेन हो रही है तो अगर उसका हम क्या करेंगे, जो पीएच स्केल है 5.6 से कम है, लेस देन कम है, तो उसमें क्या होता है, एसिडिक की क्या करती है, वो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। थर्ड आता है आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है, HCl को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमने भी देखा था, इससे पहले पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर HCl क्या करता है, जो हमारे क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको क्या करता है, किल द बैक्टीरिया, उनको ख़त्म करने का काम करता है।
टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन द 4.5। क्या हमें टूथ डिके कि हमारे जो दांत होते हैं वो डिके स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि अगर हमारा पीएच स्केल क्या होगा 5.5 से कम होना स्टार्ट होता है। जैसे हम टीथ को साफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोलगेट यूज करते हैं। कोलगेट के अंदर क्या होता है, हमेशा बेस होता है क्योंकि वो क्या करता है, एसिड की क्वांटिटी को क्या करता है, कम करने का काम करता है। तो इसीलिए क्या होता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएंगे यदि हमारा पीएच स्केल कितना होगा, 5.5 से कम होगा। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर द देयर हेल्थी ग्रोथ। क्या प्लांट होते हैं ये क्या होते हैं, पीएच वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें पता करते हैं। स्पेसिफिक हेल्थी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, सेल्फ डिफेंस होता है बाय एनिमल्स कि इसमें क्या होता है, पीएच क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड यूज करते हैं। जैसे हम बात करेंगे, जैसे लेबोरेटरी जो यूज करते हैं, जैसे लेबोरेटरी में हम क्या करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए जो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यूज करते हैं। जैसे हम खाने में यूज करते हैं, खाने में हम बात करेंगे जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो हम क्या करते हैं, इनको खाने में भी यूज करते हैं, जबकि उनको क्या करते हैं, लैब में यूज करते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पीएच स्केल को हम डिफरेंट मेथड से यूज कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स हमने देखा है कि जब एसिड और बेस आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, ये सॉल्ट को फॉर्म करने का काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, एसिड और बेस को क्या करते हैं, न्यूट्रल करने का काम करते हैं। सॉल्ट में देखा है, सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड वो होते हैं, आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय द मेटल एंड नॉन मेटल। कि जो मेटल और नॉन मेटल से कंपाउंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता है आयनिक और एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक में हम मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होते हैं, और जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, शेयरिंग करके जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, जो मेटल और इसमें क्या होगा, नॉन मेटल के बीच में होगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड फॉर्म इज द न्यूट्रलाइज रिएक्शन। ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज रिएक्शन को फॉर्म करने का काम करते हैं। जैसे हम देखेंगे एसिड प्लस बेस, तो ये क्या कराता है, सॉल्ट प्लस वाटर को बनाने का काम करता है। जैसे हम देखेंगे NaCl, NaCl सॉल्ट हो गया, मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बनाए। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम मेटल हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, नॉन मेटल। इस प्रकार क्या करते हैं, ये फॉर्म करने का, सॉल्ट को फॉर्म करने का काम करते हैं। अब आता है, जैसे हम इस चैप्टर में हम देखेंगे केमिकल फ्रॉम सॉल्ट्स के बारे में। केमिकल फ्रॉम सॉल्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स हम क्या करेंगे, यूजेस करेंगे, और उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है NaOH, जो केमिकल फॉर्मूला आता है, इसकी हम प्रिपेयरिंग और इसकी फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा आता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसको हम बोलते हैं, केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, केमिकल नेम होता है, और फॉर्मूला आता है CaOCl2। इसके बारे में हम यूजेस के बारे में और इसकी प्रिपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या करते हैं, हम खाने में यूज करते हैं, NaSCO3। इसका जो केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जहाँ पर H होता है वहाँ पर बाई भी बोला जाता है, तो इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। फिर आता है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा क्या होगा, Na2CO3.10H2O, तो इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। वॉशिंग सोडा क्या करते हैं, हम इसको डिटर्जेंट या उसको बनाने में यूज करते हैं। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1.5H2O, तो इसमें क्या हो गया, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इसको भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो दे रखा है 10th क्लास के, तो हमारे क्या दे रखे, 5 दे रखे सॉल्ट, जिनको हम क्या करेंगे, इनके यूजेस और डिफरेंट टाइप के इसकी क्या होती हैं प्रिपेयरिंग, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे।